बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। अदील, मुझे ये बताएं कि जजेस अवेलेबल हों, फ़ैसला देने वाले जजेस अवेलेबल हों, क्या ये होता है कि उनकी बजाय कोई और सुने मुकदमा? ऐसा कभी भी नहीं हुआ और ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है और इसका जवाज़ फ्राहम किया जा रहा है 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में। ये बात फैसल सिद्दीकी, हामिद खान, इन तमाम ने की है, कमरा अदालत में भी, क्योंकि ये बात जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की जाने से कही गई कि रूल्स अभी तक नहीं बने इस आइनी बेंच के लिए। जो आइनी बेंच की कमेटी है उसने किस तरह फंक्शन करना है, बेंचेस किस तरह तश्कील देने हैं, उन रूल्स की अदम मौजूदगी में हमने किन रूल्स पर चलना है। तो बात वही है कि 1980 के जो रूल्स हैं, जिनके मुताबिक जो रूल नंबर 8 है, जिसके मुताबिक वही सेम बेंच सुनेगा नज़रसानी दरख्वास्तें, ये रिव्यू पिटीशन भी उसी के तहत आई हुई है, मगर फिर भी बेंच वो नहीं बना। इसके लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जवाब पेश करते हैं कि भाई वो आइनी बेंच के लिए नामजद नहीं हैं जजेस। जो नामजद 15 जजेस हैं उनमें से 13 पर मुश्तमिल ये लार्जर बेंच बनाया गया है। 2 वो हैं जो पेशावर हाई कोर्ट में फ़ैसला दे चुके हैं इस केस में। बात यह है, ना जस्टिस मंसूर अली शाह, ना जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अतर मिर्ज़ा, जस्टिस इरफान सादिक, ये 5 फाजिल जजेस साहिबान हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, हट्टे कट्टे हैं, जवान हैं, सेहतमंद हैं, इनको नहीं शामिल किया जा रहा। और वजह अब देखें, यहाँ पर एक सवाल उठता है। कल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को मैं सुन रहा था, उन्होंने ह्यूस्टन में एक, देखें अब अलमिया चेक करें, जस्टिस आयशा मलिक को दुनिया एजाज़ात से नवाज रही है, उनकी कदर कर रही है, और हमारे मुल्क में उन्हें बेंचेस में शामिल नहीं किया जा रहा। तो वहाँ पर एक पार्टिसिपेंट ने सवाल पूछ दिया जस्टिस आयशा मलिक से कि आप आइनी बेंच का हिस्सा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नामजद तो हूँ, बट मुझे शामिल करना है उन 3 जजेस साहिबान हैं जो सीनियर जजेस हैं। तो अब अलमिया ये हो चुका है कि यहाँ पर बैठकर ये तो कहा जा रहा है कि वो जजेस साहिबान नामजद नहीं आइनी बेंचेस के लिए। क्या आप में से जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हों, जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा है, आपने नामजद किया है उनको? वो तो बात की बात है कि गवर्नमेंट चले अक्सरियत में है, उसने उनकी मंजूरी नहीं दी। आप में से किसी ने अपनी जेस्चर भी शो नहीं किया कि उनको आना चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाहते वो आए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जस्टिस मुनीब अख्तर हों या जस्टिस मंसूर अली शाह हों वो इस बेंच में आएँ। अव्वल तो सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इनकी सरबराही जाएगी। दूसरी जानिब जब वो आ जाएंगे तो वो फिर बेंच पर असरअंदाज हो जाएंगे। बज़ाहिर तो हमें यही वजह नज़र आ रही है, अदरवाइज़ तो उन जजेस साहिबान को शामिल कर लिया जाता। आइन की इंटरप्रिटेशन की मामला आप समझ कर आइनी बेंच के सामने उसको लगा सकते हैं कि भाई ये आइन की तशरीह का मामला है, तो आइन की तशरीह के माहिर जजेस को भी तो बिठा दें, उनको आपने नहीं बिठाना। और फिर दूसरी कंट्रोवर्सी आप देख लें, आपने एक जज साहिबा जैसे आयशा मलिक को इस बेंच में बिठाया, उन्होंने पहले दिन एक ऑर्डर किया, उस ऑर्डर को आप लोगों ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आपके ब्रदर जजेस साहिबान ने, फैसल सिद्दीकी साहब ने 12 इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने अपने दलाइल में ये बात कही कि ये हमारे सामने एक मिसाल आ चुकी है, एक इस मसले का हम वंस एंड फॉर ऑल हल कर सकते हैं ना, कि कल को ये मसला ना हो। अभी तक 3-4 की कंट्रोवर्सी तो हल हो ही नहीं है, जो आम इंतखाबात का केस था। अब आज एक नई कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने पैदा कर दी है कि 2 जजेस साहिबान जो कह रहे हैं कि हमारा ऑर्डर शामिल नहीं होगा मरकज़ी केस के फैसले में, आप कह रहे हैं कि वो होगा। वो 2 जजेस साहिबान अब फाइनल ऑर्डर पर जब दस्तखत ही नहीं करेंगे। पनामा में ये हुआ था ना कि 3 जजेस साहिबान ने JIT वो अमल दरामद बेंच में बैठे थे, मगर फाइनल बेंच में दोनों जजेस साहिबान भी बैठे थे जिन्होंने इख्तलाफ किया था, खोसर साहब और गुलजार साहब, दस्तखत 5 के थे। अब यहाँ पर आप क्या 13 के 13 जजेस के दस्तखत ले सकेंगे उस ऑर्डर के ऊपर जो 11 जजेस जारी करेंगे? तो ये एक नई कंट्रोवर्सी आपने पैदा कर दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हों, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हों, ये वो 3 जजेस साहिबान हैं जो इस वक्त बागडोर संभाले हुए हैं। अच्छा, एक राय जो मौजूद है अभी जब हम बात कर रहे हैं कि ये जो शिकार है ये नून लीग के जबड़ों में, यानी मखसूस नशिस्तों का शिकार, और PTI जो है वो अब इस तको-दौ में है, ये एक अमूमी तासुर है कि मखसूस नशिस्तों का जो केस है इसका फ़ैसला तहरीक इंसाफ के सियासी मामलात अगर वो दुरुस्त हो जाते हैं, कोई पैचअप, अगर कोई इस किस्म का मामला हो जाता है कि जहाँ पर ये तय हो जाता है कि अच्छा नहीं, इनको इनकी स्पेस या ब्रीदिंग स्पेस देनी है, तब अदालत से इनको रिलीफ मिल जाएगा, ये अलमी, वरना नहीं मिलेगा। ये तासुर क्यों इतना ज़्यादा वाई सर? देखिए, पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम तो अब आई है, पहले से ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस आता है, मगर उस केस पर दलाइल शुरू होने से पहले बाहर बैठा कोई सियासी पंडित जो है वो पेशगोई कर देता है कि इस केस का ये फैसला आएगा, और वो फैसला वही आता है। अब तो सियासी पंडित ना भी हो, आप एक आम से सहाफ़ी हो, आप भी एक ट्वीट कर दें तो वही साबित होती है दुरुस्त।
अगर अनटिल एंड अनलेस आप बेंच उस देख side के में- बेंच का फैसला। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी आपने बात दुरुस्त की, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी आपकी तस्हीह करना चाहूँगा। अगर मामला तय हो जाते तो, अब हो जाते हैं वाला ऑप्शन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बज़ाहिर जो सियासी मंजरनामा है उस पर इमरान खान साहब तो अपने उसी पुराने मौक़िफ़ पर कायम है, और सुनने में आ रहा है कि वो जो एक बातचीत चल रही थी वो फिर डेडलॉक पैदा हो चुका है। तो इसी वजह से ये ऑर्डर भी आज आ चुका है। दूसरी वजह शायद ये भी है कि जैसे अमीनुद्दीन खान के बारे में कहा जा रहा है, उन्होंने वो हज की अदायगी के लिए जाना है, तो वो शायद जल्दी में है और जाने से पहले पहले ये मामला वो निपटा कर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें मिल जाती अगर आपने बात दुरुस्त की है जो अडयाला से ख़बरें आ रही थी, या सियासी साइड पर कुछ PTI को स्पेस मिलने की बात होती। अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह आज हमने कमरा अदालत में माहौल देखा, और आपको जैसा कि मालूम है फैसल सिद्दीकी साहब जैसे धीमे शख्स जो हैं, धीमे मिजाज के डिसेंट आदमी, वो भी आज भड़क उठे हैं कमरा अदालत में, और बाकायदा तौर पर उन्होंने अपना एक आउटबर्स्ट शो किया है कमरा अदालत में। जब आर्गूमेंट कर रहे थे मखदूम अली खान साहब, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। तो आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में हमेशा यही होता है, या किसी भी अदालत में, कि आप आर्गूमेंट करते हैं एज अ पिटिशनर, तो उसके जवाब में रिस्पोंडेंट फिर आर्गूमेंट करता है। रिस्पोंडेंट्स के आर्गूमेंट के बाद फिर आपके पास रिबटल का ऑप्शन होता है कि आपने रिबट करना है, उसको जवाब में दलाइल देने हैं। यहाँ पर आज ये हुआ कि जब रिस्पोंडेंट ने दलाइल मुकम्मल कर दिए तो अमीनुद्दीन खान साहब अपनी कुर्सी से उठ गए। उन्होंने कहा कि हम 10 मिनट में आकर फैसला सुनाते हैं। ये भी बड़ी उनकी ज़रा नवाजी है कि उन्होंने कहा कि हम 10 मिनट के बाद सुनाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उठे तो फैसल सिद्दीकी साहब भागे भागे आए रोस्टम पर। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, क्या मुझे आप रिबटल का मौका नहीं देंगे? क्या आप 26वीं आईनी तरमीम के बाद रिबटल भी ख़त्म हो चुका है? अगर ख़त्म हो चुका है तो बता दें, बाकी वकील हैं कमरा अदालत में, हमें पता तो चले कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप रिबटल का भी हमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस पर उन्होंने बाकायदा अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दीगर जजेस साहिबान ने उनको कहा कि आप ऐसी बात ना करें, हमने आपको सुन लिया है। अमीनुद्दीन खान साहब भी, तो मखदूम अली खान साहब आया, वो बड़े सीनियर कौंसल हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए इनका तो लोकस स्टैंड आया नहीं बनता, आपने इनको सुन लिया, अब जवाब की कोई वजह मुझे भी समझ में नहीं आती। तो फैसल सिद्दीकी साहब की तोपों का रुख मखदूम साहब की तरफ हो गया, वो कि उनके सीनियर और बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, कि ये आप कैसे कह सकते हैं। तो उस पर जमाल साहब आ गए, उन्होंने कहा कि आप मखदूम साहब से बात ना करें, आप हमसे बात करें। अब ये तलखी चल रही है। इस दौरान फिर मोहम्मद अली मदर साहब आकर कहते हैं कि ठीक है फैसल साहब आप दलाइल दें, फैसला तो ही जरा सी करना है। लेकिन बात यह है कि जब नौबत यहाँ तक आन पहुँचे कि आप में इतनी भी पेशेंस ना हो कि आप कम अज़ कम ऑन द फेस ऑफ इट दलाइल तो सुन लें, फैसला तो आपने जो करना है सो करना है। जब सर ऑप्टिक्स ये ऐसे, ये जो आप कह रहे हैं कि बड़ा जल्दी अब ये सारा मामला निमट जाएगा, तो ये वाकई क्या इतना जल्दी निमट जाएगा कि आज फैसला सुनाने के बाद वो चाहते थे कि मुकदमा कंटिन्यू रहे और आज समाअत पहली हो जाए, और फिर गालिबन जो फैसल साहब हैं उन्होंने कहा कि आप ऑर्डर पास कर चुके हैं, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, तो क्या जो भी हम दलाइल देंगे, जो अदालती कार्रवाई होगी, क्या वो लाइव स्ट्रीम होगी, तो उसके ऊपर गालिबन फिर इसको जो है वो रिकन्सिडर किया गया। लेकिन देखें ना, यही बात है कि इतना हड़बड़ी किस बात की है। फैसल सिद्दीकी साहब ने बड़ा राइटली एक बात कही कि ये कोई डेथ सेंटेंस का या कैपिटल पनिशमेंट का केस तो है नहीं। वो अलग बात है कि वो केसेस भी साल यहाँ पर पेंडिंग रहते हैं। इस केस में क्यों कर इतनी जल्दी है? पहले भी तो ये पड़ा हुआ है पेंडिंग, अब क्यों कर? या तो बहुत बड़ी कोई तब्दीली आ जाएगी इससे, आप वेट कर लें, थोड़ा सा इस मामले को आगे चलने दें। नज़र यही आ रहा है। दूसरी जानब खबरें ज़राए से चलवाई जाती हैं कि आयशा मलिक साहब अब बेंच से इस वजह से उठकर चली गई हैं कि उन्होंने बैरून मुल्क जाना था। अब ये खबरें आ रही हैं कि शायद अमीनुद्दीन खान साहब ने खुद भी जाना है, तो ये इस वजह से ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई जा रही है। ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो जो एक पहले एक शक व शुबा हुआ करता था कि इंसाफ होगा, मेरे ख्याल से तो अब वो भी नहीं रहा। अब यहाँ पर ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा इस केस में, जो इंटरेस्ट बाकी रह चुका है। मैं अभी अपने दीगर दोस्तों से ही बात कर रहा था कि वो 2 जजेस साहिबान हैं जो पहले इस केस में अपना फैसला दे चुके हैं। 8 जजेस में शामिल हैं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी। क्या वो अपने उस फैसले पर रिव्यू करेंगे, रिव्यू को एक्सेप्ट करेंगे या फैसले को बरकरार रखेंगे? अगर वो भी बरकरार रखते हैं अपने पहले वाले फैसले को, फिर भी 11 में से आपको मालूम है 9 जजेस साहिबान अक्सरियत में ही होंगे, क्योंकि पहले वाला 8 जजेस का फैसला है। तो ये बड़ा इशू मज़े का होने वाला है। जमाल मंदोखेल साहब अपना एक ऑर्डर दिए बैठे हैं और वो उसके ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो ऑर्डर दुरुस्त है। उनकी कोशिश होगी कि दीगर जजेस साहिबान उनके साथ आकर अग्री करें। जैसा कि आपको मालूम है पहले वाले फैसले में भी जैसे जमाल खान मंदोखेल की जानिब से बारहा कोशिश की कि वो चैम्बर में जो दौड़ें लगा करती थी, हमें मालूम होता था, ख़बरें मिलती थी ज़राए से,
उनकी इस दफ़ा भी यही कोशिश होगी कि वो किसी तरीके से स्विंग करें और ये तमाम जजेस साहिबान मेरी तरफ आ जाएं और मेरा जो फ़ैसला जो इकलीती फ़ैसला है वो अक्सरीती बन जाए। तो अब देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कि क्या होता है। और इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में क्राइम ये बताते हैं, शवाहिद और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये बताता है कि 3 महाज हैं जिनके ऊपर मामलात जो हैं वो बड़े तेज़ी से होते हुए दिखाई देंगे। सियासी महाज, अदालती महाज और फिर बैनुल-अक़वामी महाज, और तीनों महाज़ों पर बड़ी ही दिलचस्प और फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट्स और गर्मा गर्म ख़बरें मौजूद हैं। और इन तीनों मामलात के ऊपर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में वीडियोज़ का गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।